बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे चलने वाली गाड़ियों मोटरों की मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की जो है दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो ये वाली सामने जो नज़र आ रही है गाड़ी, सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये हमारी अपनी गाड़ी है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियाँ हैं। तो इसको कहते हैं लेक्सस। मैं इसको इसका नंबर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे किसी की शनाख्त ज़ाहिर करना ममनू है और यूट्यूब की भी जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियाँ हैं। एक लेक्सस है और दूसरी एकोरा है। एकोरा जो है वो बेटा उसको लेके गया हुआ कहीं पे ना, तो वो तो नहीं मैं आपको दिखा सकूँगा। लिहाजा इधर और किस्म की जो गाड़ियाँ हैं दूसरे हैं दोस्तों की जो चलती हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो ये भी एक गाड़ी है माशाल्लाह। ये है माशाल्लाह, ये बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, बड़ी अलग किस्म की गाड़ियाँ हैं। इस तरह ये टेस्ला है सामने। ये टेस्ला इस वक्त की सबसे महंगी तरीन गाड़ी है। ये टेस्ला है। ये ऑटोमेटिक और कंप्यूटराइज गाड़ी है टेस्ला। तो इसके सारे फंक्शन जो है वो ये जीप है जी। इसका ये तो नहीं लिखा हुआ कौन सी कंपनी की है, लिहाजा ये मैं आपको नहीं बता सकूँगा। शायद ये वाली ये लिखा हुआ कुछ नीचे, ये जीप है। और ये डाला है जी सपोर्ट ट्रैक। ट्रैक लिखा, सपोर्ट ट्रैक। ये बड़ी पावरफुल गाड़ी है। फोर्ड का है ये फोर्ड का स्टिकर लगा सामने। फोर्ड का डाला जी, डाला डाला जिसको कहते हैं, सॉरी। तो ये भी है जी गाड़ी। और इसका जो सबसे नुमाया चीज़ है दिखाने वाली, इसका डोर जो है ना सिंगल डोर है। ये इसका दरवाज़ा जो है एक है, 2 नहीं है। देखो नज़र आ रहा है ना, दूसरा दरवाज़ा कोई नहीं। तो इसमें बैठने के लिए जो सीटें जो बनी हुई हैं फ्रंट वाली, उनको आगे करना पड़ता है और फिर पीछे सवारियाँ बैठती हैं। तो सवारियाँ उतनी ही बैठती हैं दूसरी गाड़ी जितनी। तो फिर वो सीट को पीछे करके फिर अगले वाली बैठती हैं तरतीब से, ऐसे है ये। तो ये है जी डाला GMC। ये भी बड़ा शाहज़ोर और ज़बरदस्त ताकत वाला है जी। दोस्तों, इधर लोगों ने बहुत शानदार बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जैसे पहाड़ों पे चढ़ने वाली बड़े बड़े उनके व्हील हैं। तो ये जी इसके साथ जो है ना वो पीछे को चेन करने के लिए ये हुक भी लगी हुई है। अगर इसके पीछे कोई ट्राली वगैरह डाली हो तो वो डाली जा सकती है। तो ये सुज़ू ट्रक है जी। ये इसके पीछे लिखा हुआ है और पीछे इसके जो
जो है इसका बना हुआ बॉडी सामान रखने के लिए बड़े महफूज तरीके से सामान को लेके जाते हैं और बड़ा मैकेनिकल तरीके से इसके अंदर सामान लोड करते हैं। ये जो फटा आपको फोल्ड किया हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये सामान चढ़ाने के लिए, लोड करने के लिए है। इधर मैन पावर बहुत कम है जी। ये भी दोस्तों एक फोर्ड गाड़ी है, मैं ये भी दिखा दूं। और उसके बारे में बता रहा था, लोड करने के लिए ना, यहाँ पर मैकेनिकली सामान लोड होता है, मैकेनिकली ही उतरता है, चाहे जितने भी बंदे आपके पास अवेलेबल हों। यहाँ मैन पावर नहीं है, जैसे आदमी लोड करते हैं हमारे बरसगीर में या पाकिस्तान में या इंडिया में, अपनी कमर पे उठा उठा के या सर पे उठा के सामान लोड करते हैं लोग। वहाँ यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यहाँ मैकेनिकली लोड होता है। ये होंडा की गाड़ी है जी, माशाल्लाह किस हिसाब की, ये माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी गाड़ी लग रही है देखने में। तो ये इसका ये आ चुके, यहाँ सैटरडे है, छुट्टी है लोगों को, तो इसलिए बेशुमार गाड़ियाँ जो हैं गली के अंदर खड़ी हैं। तो ये देखो जी, ये रैम डाला है 1500 सीसी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये बड़ी पावरफुल गाड़ी है। ये भी सीटें भी डबल हैं इसके पीछे, फिर इसके पीछे सामान रखने के लिए भी बना हुआ है डाला इसके अंदर। इसके पीछे भी कोच एम करने के लिए ये हुक लगी हुई है। तो यहाँ जो छोटा मोटा सामान होता है ना गाड़ियों में, ऐसे पीछे कोच एम करके छोटा सा रेड़ा नुमा, ट्रली नुमा बनी हुई होती है रेडी, उसके पीछे इनके कोच एम कर लेते हैं। बाद लोगों ने कश्तियाँ रखी हुई हैं, बोट्स, वो बोट से इनके पीछे अटैच करके ले जाते हैं। ये जी दोस्तों फूल, सर्दियों के फूल खिले हुए हैं। साथ साथ ये मैं आपको दिखाता चला जाऊँ, फूल खुशमिला फूल हैं। ये येलो कलर के फूल खिल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, डोडियाँ लगी हुई हैं। ये वाइट कलर के, तो ये जो फूल हैं ना दोस्तों, ये सालाना फूल बने होते हैं। इनको जैसे हम तो सीजनल लगाते हैं तो फिर वो उगते हैं और फूल लगते हैं ना, ये सालाना ऐसे रहते हैं सर्दियों में। अब ये इनके पत्ते शत्ते और फूल डोडियाँ निकल आई हैं, तो जब सर्दी शुरू होती है तब ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं फूल। ये टोटा का जी छोटा सा डाला है, ये भी अपने वक्त का शाहकार होगा, अब तो ये बूढ़ा हो चुका है ये वाला। ये भी किसी दोस्त ने जी लगाए हुए हैं तरह तरह के पौधे। ये फूल बड़े बेहतरीन फूल खिले हुए हैं। कुछ इनमें वो जो है ना ड्रैगन फ्रूट के सामने वो पौधे नज़र आ रहे हैं। तो एक वो है जिसको कैक्टस कहते हैं, फिर एलोवेरा है। तो ये बड़ा किसी ने शौक से लगाए हुए गमलों के अंदर, तो खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। दोस्तों इधर हर बंदे को अपने घर के सामने जो घास वगैरह है ये काट के रखनी पड़ती है। अगर ये लंबी हो जाए तो बल्दिया वाले आते हैं, वो चलान करके चले जाते हैं। तो इधर मशीन वगैरह उसको लगा के तो बिल्कुल प्लेन करके घास को रखना पड़ता है। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं फिर वो उन्होंने खुद मशीनें रखी हुई हैं, कुछ किराए पे ले आते हैं और 7-8 दिन के बाद इनकी जो है ना करते रहते हैं कटाई वगैरह। और ये इसलिए अच्छी घास है ना, छोटी छोटी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये इधर बड़ी नहीं होने देते। तो इधर जो है ना बड़ी वो मना है घास को करना जो है। ये देखें जी इधर कितने कितने लंबे दरख्त हैं। मेरा ख्याल ये 50-60 फुट के करीब होगा इसकी हाइट जो है। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर सेल्फ सर्विस चलती है,
यहाँ वो जैसे हमारे उस लड़के काम करने वाले मिल जाते हैं, नौकर मिल जाते हैं, यहाँ घरों में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते। तो यहाँ जो है ना छोटे मोटे काम लोग खुद ही कर लेते हैं। तो चूँकि सैटरडे और संडे को लोग जो है ना वो फारग होते हैं, छुट्टी होती है उनको, तो लिहाजा वो फिर अपने फूलों की पौधों की कटाई वगैरह खुद ही करते हैं। छोटी मोटी मरम्मत करना और ऐसे छोटे मोटे काम जैसे होते हैं तो उनको खुद ही काट कूट लेते हैं। या फिर अगर कंपनी को अंगेज करके लाया जाए तो वो फिर काफ़ी सारे डॉलरों में पेमेंट लेते हैं, काफ़ी सारे उनके पैसे बन जाते हैं। तो इसलिए लोग खर्चे से भी डरते हैं। छोटे छोटे कामों के $150 ले जाते हैं। तो $150 की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमत है बनती है, इसलिए लोग फिर अवॉइड करते हैं, खुद ब खुद काम करते हैं। तो कई लोगों ने घास काटने वाली मशीनें जो है घरों में रखी हुई हैं, तो छुट्टी के दिन निकाल लेते हैं, तो उनकी छुट्टी भी गुजर जाती है और घास की कटाई भी हो जाती है। ये देखो दोस्तों, ये गाड़ियाँ लाइनें लगी हुई हैं। इस गलियों में ऐसे होता है जैसे शोरूम खुले हों गाड़ियों के ना, यानी हर घर के जितने लोग हैं, जितने अफराद हैं, उतनी गाड़ियाँ होती हैं उनकी। अब ये बड़े दरख्त जो हैं ये इनमें आलू बुखारा, नाशपाती और खुबानी के दरख्त हैं, लेकिन चूँकि अब सर्दी का मौसम है, पत्ते झड़ चुके हैं, तो खाली टहनियाँ और तने ही बाकी हैं। तो ये चंद दिनों तक बहार शुरू हो जाएगी, तो ये फूटना शुरू हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह जब इन पे फूल फल आएंगे तो आप दोस्तों से शेयर किया जाएगा इन दरख्तों को भी। तो अब तो इनके ऊपर कोई फूल पत्ते है नहीं जो आपको दिखाए जाए हैं। तो ये छोटे जो पौधे हैं जिन पे फूल हैं, पत्ते हैं, वो दिखा रहे हैं आपको। तो इनमें किसी किसी को छोटे छोटे फूल निकले हुए हैं, तो किसी पे बड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा रुक के ना आपको निज़ाम दिखाऊंगा। ये चौक बना हुआ है, ये चौक है, तो जिधर 3 तरफ से ना ट्रैफिक आती है इसके ऊपर। तो ये देखो हर तरफ ना ऐसे ये स्टॉप का निशान बना हुआ है। ये स्टॉप साइन बने हुए हैं। हर गाड़ी जो आएगी इधर वाली आके यहाँ रुक जाएगी, ये पीले निशान से पहले। उधर वाली वो नज़र आ रही है, वहाँ रुक जाएगी। और इधर वाली भी ये स्टॉप का लिखा हुआ है, रुक जाती है। हर गाड़ियाँ आती है अपने आके साइड पे रुक जाती है। फिर वो देखते हैं कि पहले कौन आया है। तो जो आदमी पहले आता है, ये देखो उस दोस्त ने रोक ली है गाड़ी। रोकने के बाद वो देखता है इधर उधर को कोई गाड़ी तो साइड पे नहीं खड़ी, दूसरी साइडों पे। जब नहीं होती फिर वो चल देता है। ऐसे हर कोई अपनी अपनी बारी से चलता है। ये देखो बड़ा स्मूथली निज़ाम है यहाँ ट्रैफिक का। सड़कों के ऊपर निशान लगे हुए हैं रुकने के, तो लेकिन जो गाड़ियों वाले हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि आके वो जहाँ स्टॉप लिखा हुआ वहाँ रुकेंगे। रुकने के बाद जब देखते हैं कि कोई दूसरी तरफ को मुझसे पहले तो नहीं आया, तो फिर वो अगर आया हो तो उसको इशारा करते हैं कि तुम चलो जी। तो अगर ना आया हो तो फिर चल जाते हैं, यानी बड़े एहतियात से काम लेते हैं। तो कोई यहाँ कोई किसी को दूसरे को टक्करे नहीं मारता, कोई दूसरे में जाके जो है ना ऐसे जैसे सामने आ जाते हैं, कट्टे मारते हैं। तो बड़ी स्मूथली ट्रैफिक यहाँ पे चलती है। वो सामने साइन लगा हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी ट्रैफिक के जितने भी सिग्नल हैं तो
वो तकरीबन रोड के ऊपर हर जगह पे या साइड पे बने होते हैं। आप जब चलते हो रोड के ऊपर तो वो जो निशान है आपको गाइड करते हैं, तो उस पर यहाँ तक भी होता है। ये देखो दोस्तों, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं बोर्ड के ऊपर ना, इस तरह हर जगह पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। तो ये अब लिखा है स्पीड हम्प्स 15 माइल पर आवर। और यहाँ मज़े की बात जो है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि यहाँ पे स्पीड जो है माइलों में है, जबकि हमारे गाड़ियों के मीटर किलोमीटर में है, लेकिन यहाँ पे माइलेज के अंदर है स्पीड लिखा है। अच्छा, ये लिखा है स्पीड हम्प अहेड, 15 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाएं। वो सामने ना जो बना हुआ जिसको हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं, तो ये उन्होंने कशन दे दिया है यहाँ से कि आगे वो बना हुआ है, आप ऐसा चलें, यानी 15 माइल पर आवर की स्पीड से आप उसको क्रॉस करें, तो ये लिखा होता है। तो इसी लिहाज से दोस्तों जो है ना, अपना ये ट्रैफिक वाले गाइड करते हैं लोगों को। रोडों के ऊपर लिखी होती है हर चीज़। आप किसी भी रोड पे जब चढ़ते हैं ना, मैं दिखाऊंगा आपको, किसी भी रोड पे जब आप इंटर होते हैं तो उस पर सबसे पहले लिखा होता है कि आपने यहाँ स्पीड कितनी रखनी है। यानी आप आबादी के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ स्पीड और होगी, और आप अगर उसके ऊपर जा रहे हैं मेन रोड के ऊपर या हाईवे के ऊपर, यहाँ हाईवे को फ्रीवे कहते हैं, अगर आप फ्रीवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड और होगी, आप उसके हिसाब से चलेंगे। तो लिहाजा जो है ना, बड़ा है आपने उधर बोर्ड देख के आपके, अगर आपको याद नहीं ज़बानी यहाँ स्पीड कितनी रखनी है, तो फिर आम जो है ना वहाँ उस पर रोड जो बोर्ड पे लिखा होता है उसको फॉलो करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब ये इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो ये आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।